नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड के ऊपर मैंने बहुत पहले से एक वीडियो बना के दिया था अराउंड 3 मंथ्स पहले और उसके बाद मैं फिर से एक बार वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो अपॉर्च्युनिटी देखने को मिला, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सारे डिटेल्स आपको मैं एज़ ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। जस्ट आपके साथ एक डिस्कशन है, उस डिस उस डिस्कशन को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको उस वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा लगे तो उसको बैक टेस्टिंग करना और उसके बाद आपके काम के हिसाब से जरूर अप्लाई करना। तो ये आपके ऊपर पूरा के पूरा डिपेंडेंट करेगा आप किस तरीके से उसको बैक टेस्टिंग करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 130 के ऊपर। तो 130 के ऊपर चला गया था, वो भी जनवरी 2023 में। मतलब एक साल पहले इसका नजरिया कुछ अलग था और आज इसका नजरिया कुछ अलग है। मतलब इसका जो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 29 और कंपनी का करेंटली पी रेशियो चल रहा है 21। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी के अंदर जो मतलब जो जो डिस्टेंस है पी रेशियो का, वो बहुत मतलब मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है और एक अच्छा खासा लेवल में आया है। क्योंकि कोविड के टाइम में ओवरऑल देखा जाए तो 40 के पास आसपास, 15 से 40 के आसपास था और आज वो वही लेवल में आ चुके हैं। और इसी जगह पे अगर मैं पीबी रेशियो को देखूं, प्राइस टू बुक वैल्यू को देखूं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक टाइम 8.5 गया था, आज अराउंड 5.8 आ चुके हैं। तो सीधा सीधा कहूँ तो दोनों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले। और तीसरी बात, कंपनी की आर ओ सी आर ओ में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब एक अच्छा खासा डेटा पॉजिटिव है। मानता हूँ कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि 60,000 करोड़ की कंपनी में 44,000 करोड़ के टोटल कर्जा, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है, मगर एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। कंपनी ने जो कर्जा लिया, उस कर्जे के अगेंस्ट में कंपनी के आदर्श एसेट 57,000 करोड़ है। अब इस आदर्श एसेट में अब देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो लोन इन एडवांस है। तो लोन इन एडवांस मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन उन्होंने कंपनी ने लिया। तो इसलिए लिया क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, नया प्रोजेक्ट मिला। साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल, ये भी कंपनी के लिए एक एसेट है, क्योंकि ट्रेड रिसीव हुआ तभी तो वो काम कर पाएंगे। साथ ही साथ इन्वेंटरी, हाथ में कितनी इन्वेंटरी है? 4,500 करोड़। तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी ने जो कर्जा लिया वो बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट को मत, मतलब कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से फंडिंग का उठाया गया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा तो लिए जा रहे हैं, क्या सचमुच प्रॉफिट हो रहा है? तो वो भी देख लीजिए। सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार हाईली सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 600 से 800 हो गया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। आज तक ऐसे प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ। हाँ, एक बार हुआ था 930 करोड़, उसको भी ब्रेक करके इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट किया। इसीलिए साल भर के अगर डेटा देखूं तो कंपनी का सेल्स शायद वीक है, मगर प्रॉफिट में एक पॉजिटिविटी है। तो कुछ पॉइंट वीक है, कुछ पॉइंट पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मार्केट में जो ट्रेंडिंग होना है उसके लिए वो तैयार है, वो सज्ज है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूशन अगर चाहते तो इस कंपनी से एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से बाकी कंपनी के ऊपर माल बेचा गया, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कोई भी माल नहीं बेचा गया। आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं। तो अभी चलो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक बार लेके जाता हूँ, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजीज है, जो मैं मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे तीन लाइन आपको दिख रहा है, तीन आपको लाइन दिख रहा है। फर्स्ट वाला जो ग्रीन वाला लाइन है, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ, तभी आपको और भी आसानी से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन वाला लाइन है वो है 50 डेज मूविंग एवरेज, और जो रेड वाला लाइन है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। याद रखिएगा, 50 डेज मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, और रेड वाला जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक वाला है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। तो ये तीनों मूविंग एवरेज आपको ऐड करना है। और आप ऐड कहाँ से करेंगे? इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको जाना है इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है और उसके बाद ऐड करना है। तो मैंने मूविंग एवरेज ऐड कर लिया। अभी
करना क्या है अभी ध्यान से देखना। आपको ढूंढना है जब ये जो ग्रीन वाला लाइन मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज जब रेड लाइन को और ग्रीन ब्लैक लाइन को दोनों को ब्रेक डाउन करेगा और उस टाइम कैंडल नीचे भी क्लोजिंग होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से नीचे आए और फाइनली इस जगह पे फाइनली मतलब कैंडल नीचे भी आए और इस जगह पे वो ब्रेक डाउन भी किया, तो सीधा सीधा कहो कि एक अच्छा खासा लोअर साइड देखने को मिला। तो इसको मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए कंपनी रिबाउंड करने का कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अगर रिबाउंड करे तो कहाँ तक मैं इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। तो जहां पे मेरा एंट्री पॉइंट्स बने उस लेवल से अगर मैं इसको पीक लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 34% का जंप होने का चांसेस है। तो क्या सचमुच वो जाम हो सकते हैं? तो चलो एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस स्ट्रेटेजीज में कितना पॉजिटिविटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज और 300 डेज को ब्रेकडाउन तो किया था, उस टाइम कैंडल नीचे नहीं आया, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। उससे पहले चले जाते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए कोविड से पहले 2022 में इस सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ था। वो सिचुएशन बना था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, फाइनली देखा जाए तो इस जगह पे उसका कैंडल क्रिएट हुआ था और इसका लाइफ टाइम हाई कहाँ पे था तब, उसका पिछला लाइफ टाइम हाई था कुछ इस लेवल्स में। तो क्या टारगेट अचीव नहीं हुआ? तो देखिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से लेकर अगर मैं पिक लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% का गेन 128 दिन में कंपनी दे चुके थे। उससे भी पहले एक बार देख लेते हैं कोविड के टाइम में। कोविड में तो बड़ा फॉल हुआ था, उस टाइम में भी एक बार बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल जो बैक टेस्टिंग करके देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से एकदम लोअर साइड में यहाँ पे ट्रेड मिला। और उससे पहले हाई कहाँ पे था, चलो एक बार हाई को मार्किंग करके देख लेते हैं। देखिए जो लोग सोच रहे कि सर यहाँ पे आप हाई ले लिया, यहाँ पे तो हाई था, उस लेवल तक भी मैं देखता, चलो मैं उसको भी एक बार सबसे पहले उसको दिखा देता हूँ। उस लेवल को भी मैं एक बार अगर देख लेता कि यहाँ पे हाई था तो वो कितने दिन में बना, तो वो बना यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल 53% बना। यहाँ से भी आप अगर आप देखेंगे, इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ, अगर यहाँ से भी आप देखेंगे तो ओवरऑल जो रेंज बने यहाँ पे मतलब यहाँ से लेकर अगर पीक लेवल तक देखूँ जो रेंज बने तो वो कितना बना 388% रिटर्न, और वो भी 892 डेज। अभी 892 डेज कितना होता है, 892 डेज डिवाइड बाई 365 मतलब अराउंड 2.5 साल। 2.5 साल में आपका पैसा कितना बना 388%, मतलब थर्ट मतलब 3 गुना, ऑलमोस्ट 3.5 गुना के आसपास। तो 2.5 साल में 3.5 गुना पैसा बना, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो मैं हमेशा इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ढूंढता हूँ। तो आप प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, चीजों को समझ कर देखिए। उससे पहले भी बने थे वो भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। चलो लास्ट एक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए होता क्या है, मुझे बैक टेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहां से ही मुझे पता चलता है कि एक्चुअली इस कंपनी क्या कर सकते हैं, उसका कितना पॉजिटिव दम है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मार्किंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से लेवल्स में, एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और हाँ इसका हाई हुआ था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, तो यहाँ पे कितना बना, अगर मैं एंट्री पॉइंट से इसका पिक लेवल तक देखूँ, जस्ट जस्ट देखिए कितना 342 डेज मतलब एक साल में 35% का गेन मिला। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो यही होते हैं इसका मतलब पावरफुल स्ट्रेटजीज। तो इस पावरफुल स्ट्रेटजीज को आपको यूज करने से पहले एक बार बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी करना होगा, जरूर लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ आप कौन सा कंपनी के ऊपर इस तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। और हाँ मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है, मैं हमेशा हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चीज़ों को समझ कर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।